तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो सेंटर की पॉलिटी सब्जेक्ट है, उसमें एक नया टॉपिक है संयुक्त लोक सेवा आयोग, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको जेपीएससी भी कहते हैं। इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं हम। इंडियन पॉलिटी में कौन सा टॉपिक हमारा? संयुक्त लोक सेवा आयोग या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात करें इसकी, तो यह क्या एक संवैधानिक आयोग है। क्या संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या एक सलाहकारी आयोग है, अर्थात एडवाइजरी कमीशन है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 321(2) में किया गया है। किस में किया गया? 321(2) में किया गया है। किसका प्रावधान? संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान। अनुच्छेद 321(2) के अनुसार यदि कोई 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग की बनाने की मांग करें, ये ध्यान रखना, आप ये शब्द समझना। अपने आप कुछ नहीं होता, एक राज्य और दूसरा राज्य, 2 या 2 से अधिक, इस शब्द को ध्यान देना। 2 या 2 से अधिक राज्य अपने लिए एक ही लोक सेवा आयोग बनाने की मांग करता है, तभी ये हो सकता है। तो ये मांग करना भी जरूरी है। और मांग कितने करें? कम से कम 2 या 2 से अधिक राज्य तो मांग करेंगे, तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा करने की मांग करेंगे। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन विधानमंडलों की कृति पर संसद के कानून द्वारा किया जाता है। अर्थात जो विधानमंडल यदि ऐसी एप्लीकेशन देते हैं, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, किसको? संसद को, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल क्या करेंगे? संसद को एप्लीकेशन देंगे, क्या करें? रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब के लिए क्या एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। तो संसद के कानून के द्वारा क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। स्थापना के बाद एक सांविधिक आयोग या वैधानिक आयोग बनाया जाता है। फिर नियुक्ति की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कार्यकाल की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो होगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो वह होगा। योग्यता की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य अर्थात 50% सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए। तो ये आप आरपीएससी की बात करो चाहे यूपीएससी की बात करो, सब में एक ही चीज़ है कि आधे सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 साल तक का अनुभव होना चाहिए। किसमें? केंद्र सरकार या राज्य सरकार की लोक सेवा। अर्थात इसमें 4 सदस्य होंगे और अधिक भी हो सकते हैं कम से कम। तो जो क्या होना चाहिए? 10 साल का उनका सरकारी सेवा का अनुभव होना चाहिए। बाकी आधे सदस्य शिक्षाविद होने चाहिए, एजुकेशनिस्ट होने चाहिए, वकील या एडवोकेट होने चाहिए, पत्रकार या जर्नलिस्ट होने चाहिए, और ये भी कम से कम कितने होने चाहिए? 4। तो इस तरह हमने योग्यता देख ली जो हमारे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य और अध्यक्ष। अब निष्कासन की बात करें तो जेपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिमूवल की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का निष्कासन करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास। ये राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। क्यों? क्योंकि लगातार भी वही है। फिर निलंबन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर बात करें त्यागपत्र या इस्तीफा। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य क्या करते हैं? अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको दिया जाता है? संबंधित राज्यपाल को। तो अभी आप तो ये तो समझ ही गए होंगे कि ये अध्यक्ष है। अध्यक्ष मानो जैसे 3 राज्य है, एक राज्य 3 राज्य, 3 राज्यों का एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको जेपीएससी कहते हैं। तो इस राज्य से संबंधित इसके राज्यपाल को देगा, इस राज्य से संबंधित इसके राज्यपाल को, इस राज्य से संबंधित इस राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो संबंधित राज्यपाल होगा उसको वो वार्षिक प्रतिवेदन देंगे। कार्य की बात करें, जेपीएससी क्या कार्य करेगी? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग में कार्य को निर्धारण कौन करेगा? संसद।
संसद डिसाइड करेगी संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य और यह आयोग क्या क्या कार्य करेगा। अब निष्कासन की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया क्या है, अर्थात जो उसके जेपीएससी है इसके सदस्य और अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अनुच्छेद 317 के अनुसार बात करें तो निम्नलिखित मामलों में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। कैसे? कदाचार के मामले में तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। किस मामले में? कदाचार के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है। लेकिन असमर्थता, दिवालियापन, लाभ का पद ग्रहण और नैतिक पतन, ये 4 मामले ऐसे हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे असमर्थता है, इनकेपेबिलिटी, इनएबिलिटी, दिवालियापन, बैंक्रप्सी, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नैतिक पतन, मॉरल फॉल। ये 4 ऐसे कार्य हैं जिनके बाद है ना राष्ट्रपति बिना किसी जांच के भी इनको हटा सकता है। तो आप ये याद रखेंगे 4 कौन कौन से कारण हैं हमारे। एक तो असमर्थता, दिवालियापन, लाभ का पद ग्रहण और नैतिक पतन। तो इन मामलों में राष्ट्रपति बिना किसी जांच के भी हटा सकता है। क्या कहीं पे संयुक्त लोक सेवा आयोग है? हाँ, ऐसा है भारत के अंदर। और वो कहाँ है? हमारे हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग है, वह है संयुक्त लोक सेवा आयोग। किन किन का? हरियाणा और पंजाब का। अब बात करें, भारत में पहली बार संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए किया गया था। अर्थात हरियाणा और पंजाब की जो विधानसभा है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी संसद से, तो संसद ने एक कानून बनाकर क्या है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया। अब हरियाणा और पंजाब के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1966 में। तो इस तरह हमने देखा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस मुहिम को काफ़ी आगे तक ले जाया जाए। धन्यवाद।